मैं तुम 12th के किए हुए बच्चों को जब इधर आके देख के बाद में स्ट्रगल करते हुए देखता हूं कि याद नहीं होता, मरे जूझे रहते हो तुम इनके अंदर, मुझे दया से आती है तुम पे। यार इंटेलिजेंट बच्चों का जो 12th तक अपने स्कूल में बहुत अच्छे रहे होंगे, जो वास्तव में पढ़ना भी चाहते होंगे, इनके साथ ऐसा क्या हो गया कि अब इनकी पार नहीं पढ़ पा रही है? कारण वही है कि तुम्हारे वो शिक्षा की जो पद्धति है उसके अंदर कहीं ना कहीं बीच में गैप आ गए हैं और वो गैप भर नहीं रहे हैं। स्कूलों के अंदर यही था कि 4 चैप्टर हो गए, अब एग्जाम ले लिया। अब और चैप्टर हो गए, अब हाफ ईयरली हो गया। अब ये पूरे 12 चैप्टर हो गए, अब ईयरली हो गया। हम उसको अलग अलग उसी प्रकार से पढ़ रहे थे, एक चीज कहीं पढ़ रहे, एक चीज कहीं पढ़ रहे, एक चीज कहीं पढ़ रहे, और उसे पार पढ़ रही थी। अब वो नहीं, अपने को सब कुछ एक साथ पढ़ना पड़ता है। अब यह है, मैं ना हिस्ट्री पढ़ाता हूं, मैं साथ में सोशियोलॉजी पढ़ाता हूं। मैं इस बार सोशियोलॉजी पढ़ा रहा था, तो हम सोशियोलॉजी में अपना एक टॉपिक है वृद्ध, मतलब बूढ़े लोग। सामान्य भाषा में बोल दूं, बूढ़े लोग, समझ में आए? मैंने सोशियोलॉजी में पढ़ा है दिन कि बूढ़े लोगों के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे बूढ़े लोगों के बारे में? हमने बूढ़े लोगों के बारे में पढ़ा कि उनकी क्या समस्याएं हैं, भारत में क्या समस्याएं हैं, दुनिया में जो नया कुछ हो रहा है उसकी वजह से उनपे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के दौर में उनके साथ में क्या समस्या, क्या अच्छी बातें भी उनके साथ में। हमने सारी बातें लिखी। हमने उसमें यह भी लिखा कि गांव के अंदर बुजुर्ग ज्यादा बच्चे हैं क्योंकि काम करने वाले बच्चे सबके सब शहरों के अंदर तरफ तरफ चले गए। हमने उसमें यह भी पढ़ा है कि एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के बीच में जनरेशन गैप तो है, कम्युनिकेशन गैप भी आ गया। पर हमने यह भी पढ़ा कि टेक्नोलॉजी ने थोड़े फायदे दिए हैं। कमाने तो लोग पहले भी बाहर जाते थे, पर अब शाम को वीडियो कॉल पे घर पे बात हो जाती है। मोबाइल सबके पास है, तो बूढ़े लोग भी कम से कम अपने परिवार से थोड़ा बहुत कनेक्शन फील कर रहे हैं, इतने दूर भी अब नहीं है। हमने यह भी पढ़ा कि बीमारियां हर समय रही है, पहले भी लोग बीमार होते थे, आज भी बीमार होते हैं, पर अब दवाइयां है, इसलिए आदमी बच जाता है, पहले नहीं बचते थे इतने। हमने उसमें यह भी पढ़ा कि दवाइयां हैं, पर दवाइयां महंगी हो गई है। ऐसे करके हमने खूब उसके अंदर 1 दिन 2 घंटे की पूरी क्लास इन बूढ़े लोगों की समस्या और बूढ़े लोगों में क्या क्या अच्छा हो रहा है, सरकार क्या क्या कर रही है, इन सब पे चर्चा कर ली। सोशियोलॉजी के पेपर में बूढ़े लोगों से क्वेश्चन ही नहीं पूछा। तो हिसाब तो यह कहता है कि 2 घंटे क्लास तो फालतू गई, क्यों पढ़ा, क्वेश्चन ही नहीं है। हालांकि आप और मैं दोनों इस बात को जानते हैं कि सिलेबस बहुत बड़ा होता है, क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछना कोई जरूरी तो कुछ टॉपिक से आएंगे, कुछ टॉपिक से नहीं है, जिससे इस बार नहीं हो सकता अगली बार है। अब सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आया, बच्चे को लग सकता है अरे यार ये टॉपिक तो फालतू में पढ़ के गया, ये पूछ भी लिया था, छोटा सा 2 नंबर का पूछा है, मैं तो इतना बड़ा लंबा छोटा पढ़ के गया था इसको। सेकंड पेपर हुआ, थर्ड पेपर हुआ, फोर्थ पेपर आया, हिंदी का पेपर है। हिंदी के पेपर में आता निबंध, क्या था, सिंपल भाषा में अपने ऐसे, जिसको इंग्लिश में ऐसे बोल देते हैं, अपने लेख तो समझते हो, 20 नंबर का है, बूढ़े लोगों की समस्या बताओ। सोशियोलॉजी में पढ़ी थी ना, तो वो हिंदी में लिख देंगे। पढ़ाई काम आती है, यहां नहीं तो वहां काम आएगी, वहां नहीं तो वहां काम आएगी। मैं जब बच्चों को कहता हूं कि तुम्हें अखबार पढ़ना चाहिए, तो स्टूडेंट कहता है क्यों पढ़ना चाहिए, तो मैं सिंपल भाषा में इसको जब जवाब दे दूं तो मैं ये कहता हूं कि यार करंट तैयार होगा, तो उसका मेरे से सवाल होता है कि तो 10 रुपए की मैगजीन आती है, मैं उससे पढ़ लूंगा। 30 दिन की चीजें एक साथ पढ़ने की अपेक्षा 30 दिन डेली पढ़े तो अलग बात नहीं है क्या? कोई दूसरा आदमी है क्या, मार्केट बड़ा सेड़ा है जी। मार्केट को जब ये पता चला ना कि तुम नई पीढ़ी के बच्चे धाप के आलसी हो और तुम पढ़ते नहीं हो, मार्केट ने एक बड़ा अच्छा काम किया। मार्केट को पता चला ये बच्चे अखबार नहीं पढ़ते, पर एग्जाम में तो करंट के क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे पर का एक कोई सियाना आदमी था, उसने कहा मैं तो पढ़ता ही हूं डेली, हाँ। अब मैंने आज पढ़ा अखबार में कुछ, उसके नोट्स बना लिए, कल पढ़ा अखबार में कुछ, उसके नोट्स बना लिए, 30 दिन अखबार में पढ़ा, 30 दिन के नोट्स बना लिए। फिर थोड़ी काट छांट की, यार ये चीज हटा सकता हूं, ये जोड़ सकता हूं, ये हटा सकता हूं, ये जोड़ सकता हूं। फिर किसी प्रिंटिंग प्रेस वाले को जाकर इनको छाप दे मेरे 30 दिन के नोट्स को, उसने छाप दिए। मैंने 20-20 रुपए में किताब बेची हो। तुमने तो पढ़ा नहीं था 30 दिन अखबार, तुम 20-20 रुपए की किताब लाए। पर 30 दिन का एक साथ याद कैसे होगा? मैं कल चूरू किसी एक कार्यक्रम में था, तो मैं वहां बच्चों से बात कर रहा था, तब मैं उनको बता रहा था कि अखबार में एक दिन एक न्यूज आती है कि प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा पर जाएंगे, घाना, नाइजीरिया, त्रिनिदाद एंड टोबेगो, ब्राजील, नामीबिया। हमने छोटी सी एक न्यूज पढ़ी, 2 दिन बाद न्यूज आती है प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा हुई प्रारंभ, आज जाएंगे वे घाना। अगले दिन फिर न्यूज आती है घाना के राष्ट्रपति के साथ मोदी जी ने किए 3 समझौते, फलाना फलाना फलाना। अगले दिन फिर न्यूज आती है मोदी जी घाना से वे रवाना, घाना का सबसे बड़ा सम्मान मोदी जी को प्रदान किया गया, अब वे जाएंगे नाइजीरिया। अगले दिन फिर न्यूज आती है नाइजीरिया के फलाने फलाने शहर में मोदी जी का हुआ स्वागत, भारतीय लोगों से वहां पर मिले,
नाइजीरिया के साथ किए 2 समझौते, अब वे जाएंगे त्रिनिदाद एंड टोबैगो। फिर न्यूज आती है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो में मोदी जी का कलाकारों ने किया स्वागत, उनको भोजपुरी भाषा में सुनाए गए गीत। खूब सारे भारतीय लोग रहते हैं त्रिनिदाद एंड टोबैगो में। आज से 400 बरस पहले वे चले गए थे त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अभी तक नहीं भूले हैं भारतीय संस्कृति को। अगले दिन फिर न्यूज आती है, मोदी जी पहुंचे ब्राजील के ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया। ब्रिक्स में ये देश भाग लेते हैं। ब्रिक्स ने कहा कि अमेरिका के खिलाफ ये होगा, अमेरिका ने कहा ब्रिक्स के खिलाफ ये होगा। अगले दिन फिर न्यूज आती है, मोदी जी आए नामीबिया, 5 देशों की यात्रा आज यहां पर समाप्त होगी। इससे पहले घाना, नाइजीरिया, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ब्राजील जा चुके हैं। नामीबिया में ये किया, अब आ गए। 5 दिन लगातार हमने एक बात पढ़ी। 5 दिन तो मोदी जी की यात्रा चली तब, अब 6ठे दिन मेरे जैसा आपके जैसा एक्सपर्ट छापता है क्या मिला 5 देशों की यात्रा से, क्या भारत हासिल कर पाया था ब्रिक्स के सम्मेलन से। एक दिन एक आर्टिकल आता कि ब्रिक्स में जाने के बाद तो क्या क्या फायदे हुए, और उसमें लिखा हुआ था इस देश के साथ व्यापार बढ़ जाएगा, अमेरिका पर दबाव बढ़ जाएगा, भारत यहां मजबूत हो जाएगा, ये। अगले दिन एक दूसरा आर्टिकल आता उसी अखबार में, क्या भारत की विदेश नीति उतनी सफल नहीं है जितनी थी, क्या ब्रिक्स में हम वही हासिल कर पाए जो हमारे पास पहले था। आलोचना है, आपने कमियां पड़ी ना साहब, चाइना की तरफ झुकावा है, फलाना है, ढींगड़ा है, रुपया मजबूत हो गया, कमजोर हो गया, खूब सारी चीजें पड़ी। 7 दिन तक एक ही बात पढ़ी तो याद नहीं होती है क्या। मैं कहता हूं मैंने बोल लिया अभी 3 मिनट, उसमें आपको याद हुआ कि पहला देश घाना है, पर आप ये नहीं करते। आप एक 20 रुपए की मैगजीन उठा के लाते हो और फिर उसमें पढ़ते हो। 20 रुपए की मैगजीन में 4 लाइनें हैं, प्रधानमंत्री मोदी घाना, नाइजीरिया, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ब्राजील तथा नामीबिया की यात्रा पर गए थे। उन्हें घाना तथा त्रिनिदाद एंड टोबैगो में ये सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए थे। ब्रिक्स के अंदर उन्होंने इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। एक बार में सारी जानकारियां याद करनी है। अब आप फिर उसके रट्टे मारते हो, घाना नाइजीरिया, घाना नाइजीरिया। क्या तो नाइजीरिया ऊपर आ जाता है, घाना नीचे चला जाता है? क्यों करना? कई बार कोई पुराने बैच जो हो जाते हैं ना, तो मेरे को बच्चे आगे कहते हैं जब बैच कंप्लीट हो गया, तैयारी अच्छी है, मैं आरएस का पेपर दूंगा, पर सर सिलेक्शन नहीं हुआ तो तब का तब देखेंगे यार, नहीं होगा तब का देखेंगे। नहीं सर, अगली वैकेंसी तो 3 साल बाद में आएगी, और फिर क्या मैं 3 साल बैठा रहूंगा? क्या मुझे प्लान बी, प्लान सी, डी और ले लेने चाहिए क्या? ये वाला एग्जाम और ये वाला एग्जाम और दे लूं क्या? नहीं देने तो सर फिर खर्चा कैसे चलेगा? घर वालों ने मना कर दिया पैसे देने से। तो मैं भी एक पुराने बेच में कह रहा था, जिस दिन रुपए की इतनी चिंता आएगी ना, उस दिन 30 दिन का अखबार पढ़ के अपने एक मैगजीन निकाल लेंगे। किसी आपके मेरे जैसे स्टूडेंट ने निकाल रखी है, अखबार पढ़ के तो लिखता है, इतना तो तुम्हें ज्ञान हो गया होगा। पैसे कमाना महाभारत है क्या दुनिया में? कमा के तो कहीं खा लेंगे यार, पहले इस टारगेट पे तो ध्यान दे। इसके लिए इधर उधर के फॉर्म क्यों भरने हैं? और ये तो एक सिंपल तरीका बताया, 100 ऐसे तरीके और हैं जिनके माध्यम से अपना खर्चा तो अपने निकाल ही लेंगे, और ढंग से निकाल लेंगे। तुम उधर नहीं कमाओगे, उससे ज्यादा कमा लेंगे। पर उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ा सा चीजों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। इसलिए अखबार पढ़ें, डेली पढ़ें, एक भी दिन ना जाने दें। सर कौन सा अखबार पढ़ूं? 2 बड़े अखबार आते हैं अपने राजस्थान में, भास्कर पत्रिका, जो आपको अच्छा लगे वो पढ़ लिया जाए।